हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हाई फाई नॉलेज। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं वायुमंडल। तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अपन इसकी डेफिनेशन ही देख लेते हैं और इसके लिए आपको पूरी वीडियो देखना है क्योंकि मैंने इसमें पूरी डिटेल में बताया हुआ है, कोई भी पॉइंट को छोड़ा नहीं है। तो देखिए, गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घिरती हैं उसे वायुमंडल कहा जाता है। अब देखिए, ये गैसें कौन कौन सी हैं। तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसें पाई जाती हैं। वायु की एक पतली परत पृथ्वी का महत्वपूर्ण अंग होता है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। साथ ही साथ यह सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से भी बचाती है। तो देखिए, आपको डेफिनेशन केवल पढ़नी है क्योंकि ऐसे एग्ज़ाम ये नहीं पूछा जाएगा कि वायुमंडल क्या है, लेकिन आपको जो ये गैसें हैं उनके नाम याद रखना है और ये कितने कितने परसेंटेज है वायुमंडल में, ये भी आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट देखिए, वायुमंडल को तापमान तथा अन्य घटकों के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। तो आपको ये याद रखना है कि कितनी परतों में बांटा जाता है वायुमंडल को। तो 5 परतों में बांटा जाता है और इन्हीं परतों को हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, नेक्स्ट देखते हैं अब वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसें। तो कौन कौन सी गैसें हैं जो कि वायुमंडल में पाई जाती हैं और उनका परसेंटेज कितनी कितनी मात्रा में वो पाई जाती हैं। तो फर्स्ट देखिए नाइट्रोजन, फिर आई ऑक्सीजन, ऑर्गन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें जो कि हमारे वायुमंडल में पाई जाती हैं। अब देखिए इनकी ये कितनी कितनी है। तो ये लगभग देखिए जो नाइट्रोजन है वो है 78.8%। इसी प्रकार से ऑक्सीजन जो कि 20.95% है। ऑर्गन गैस 0.93%। इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड जो कि 0.03% है। नेक्स्ट देखिए अन्य गैसें जो कि 0.04% है। तो देखिए, क्वेश्चन इस तरह से बनाया जाता है एग्ज़ाम में कि सबसे ज़्यादा वायुमंडल में पाई जाने वाली गैस कौन सी है, तो वो हो गई नाइट्रोजन। इसी तरीके से पूछा जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग परसेंट कितना है, तो 0.03% है। और नाइट्रोजन का भी पूछा जाता है तो ये भी आपको याद रखना है कि 98.8% है। नेक्स्ट देखिए, वायुमंडल के ऊपरी परत के अध्ययन को वायु विज्ञान या एरोलॉजी कहा जाता है। तो देखिए, ये दोनों एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो जो वायुमंडल की ऊपरी परत के अध्ययन को तो उसे बोला जाता है वायु विज्ञान, एरोलॉजी। इसी तरीके से निचली परत के अध्ययन को ऋतु विज्ञान या मेट्रोलॉजी कहा जाता है। तो दोनों ही नाम आपको याद रखना है क्योंकि ये हमारे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट देखिए, वायुमंडल को तापमान तथा अन्य घटकों के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। अब देखिए, ये परतें कौन कौन सी हैं। तो झोम मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल और बहम मंडल। क्या है, समताप मंडल के बाद मध्य मंडल, फिर आयन मंडल और बहम मंडल। तो इन सारी परतों के नाम आपको याद रखना है और इनसे क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट बनते हैं हमारे एग्ज़ाम में, इनको देखने के लिए आपको वीडियो लास्ट तक देखनी है क्योंकि हमने इनके एक एक पॉइंट को पढ़ा हुआ है। तो देखिए, इनको आपको ट्रिक से रखना है क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में ये भी पूछा जाता है, बताइए मध्य मंडल के बाद कौन सी आती है या झोम मंडल के बाद कौन सी परत आती है। तो ट्रिक देखिए, झुको नहीं, समानता से मध्य में आयन के साथ बैठो। तो क्या है मतलब कि झुको नहीं, समानता से मध्य में बैठो। किसके साथ? आयन मान लीजिए किसी पर्सन का नाम है तो उसके साथ आपको बैठना है। तो चलिए अपन इस ट्रिक से इन परतों को 1 बाय 1 रिलेट कर लेते हैं। तो फर्स्ट देखिए झुको। तो झुको को जब आप प्रोनाउंसिएशन कर रहे होगे तो आपको झुको और झोब तो एक सा ही प्रोनाउंसिएशन झाझा का निकल रहा होगा। तो इसीलिए आपको झुको से रिलेट करना है झोब मंडल के लिए। इसी प्रकार से समानता, तो समानता से आपको याद रखना है कि समताप मंडल है। इसी तरीके से देखिए, आपको इनकी जो ये परतें हैं इनका नाम आपको इंग्लिश में भी याद रखना है। तो जो झोम मंडल है उसे हम ट्रोपोस्फीयर भी कहते हैं और जो समताप मंडल है उसे स्ट्रेटोस्फीयर भी बोला जाता है। जब मैंने इन्हें
आगे डिटेल में पढ़ाया हुआ है मैंने, उसमें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है। अब देखिए मध्य, तो मध्य रिलेट कर रहा है मध्य मंडल के लिए, और मध्य मंडल को ही मेसोस्फीयर कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए आयन, तो आयन से आ जाएगा आयन मंडल। तो देखिए जो आपकी ट्रिक है वो डायरेक्ट इन परतों के नाम को रिलेट कर रही है, तो आयन मंडल को आयनोस्फीयर भी बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए बैठो, तो बैठो रिलेट कर रहा है वाम मंडल को, और वाम मंडल को एक्सोस्फीयर भी कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, इनके बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो देखिए ये है हमारा डायग्राम। तो मैंने आपको बताया कि आपको ये याद रखना है कि पहले कौन सी आती है और लास्ट में कौन सी आती है। तो देखिए फर्स्ट जो सबसे नीचे है तो झोम मंडल है, तो ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद क्या आई, समताप मंडल, ये अपन ने यहाँ पढ़ा ना कि झोम मंडल के बाद समताप मंडल। ये ट्रिक से आपको इनका सीरीज़ याद रखना है, और इसलिए मैंने इन्हें डायग्राम में भी लेकर आई हूँ। तो देखिए झोम मंडल, उसके बाद आया समताप मंडल, फिर आया मध्य मंडल, और फिर आया आयन मंडल, और लास्ट में बचा वाम मंडल। तो ये हो गई हमारी सीरीज़, और ये डायग्राम में आपको ये प्लेन और ये सब दिख भी रहा है। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। जब आप इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको डायग्राम से अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट आई झोम मंडल, ट्रोपोस्फीयर। तो इसके बारे में देखिए क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले यही पूछा जाता है कि वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत कौन सी है। तो देखिए जो सबसे महत्वपूर्ण परत है तो वो कौन सी है, झोम मंडली है, ट्रोपोस्फीयर। नेक्स्ट देखिए यह वायुमंडल का सबसे निचला स्तर है। सबसे निचला स्तर क्यों है, क्योंकि जब हमने इनको पढ़ना स्टार्ट किया तो शुरुआत ही कहाँ से हुई, झोम मंडल से हुई, फिर उसके बाद आया समताप मंडल, तो इसलिए ये क्या हो गया, निचला स्तर हो गया। इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर 8 किलोमीटर तथा विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर होती है। तो देखिए ये ऐसे ही इसलिए लेकर आई हूँ ये पॉइंट जिससे आपको समझ में आ जाए केवल कि ये कहाँ से कहाँ तक होती है, और ध्रुवों पर और विषुवत रेखा पर कितनी किलोमीटर होती है। बाकी ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, यही पूछा जाता है कि इसमें कौन कौन सी गतिविधियाँ होती हैं और कौन कौन सी गतिविधियाँ नहीं होती हैं, और इस परत को किस नाम से जाना जाता है, और कौन सी परत ऐसी है जो कि महत्वपूर्ण हिस्सा है, और वायुमंडल की सबसे निचला स्तर कौन सा है। तो देखिए वायुमंडल का सबसे निचला स्तर कौन सा है, झोम मंडल है। यह जो मंडल की ऊंचाई है सतह से लगभग 18 किलोमीटर तक होती है। जो सतह से होती है, नीचे से जब आप आ जाएंगे तो 18 किलोमीटर तक क्या होगी, झोम मंडल होगी। सारी मौसमी गतिविधियां झोम मंडल में ही होती हैं। तो यहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो देखिए पूरा डिटेल में लेकर आई हूँ, आपको एक भी पॉइंट इससे छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा गया है कि मौसमी गतिविधियाँ किस परत में होती हैं, तो झोम मंडल में होती हैं। इस परत को संवहन परत के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी हमारे एग्ज़ाम में पूछा गया है कि संवहन परत के नाम से किसे जाना जाता है, तो झोम मंडल के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए इसमें संवहनी क्रियाएं होती हैं, इसलिए इस परत में सभी मौसमी संबंधी परिवर्तन होते हैं और इसमें बादल भी पाए जाते हैं। तो देखिए आपको क्या क्या याद रखना है कि संवहन परत किसे कहा जाता है, सबसे निचली स्तर कौन सा है, और किसे संवहनी परत के नाम से भी जाना जाता है, और किस में बादल पाए जाते हैं। अब देखिए जब आप इतने पॉइंट याद कर लेंगे और जब आप ये याद कर लेंगे कि बादल किस में पाए जाते हैं, तो इसके ही अतिरिक्त बादल के साथ साथ कोहरा, ध्वनि, आंधी, ओला आदि भी इसी में पाए जाते हैं। जब सब कुछ पाया जाए तो याद रखिएगा कि वो झोम मंडल की बात कर रहे हैं। झोम मंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस ताप घटता है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि कितने पर ताप घटता है और कितना घटता है। नेक्स्ट देखिए अब आया समताप मंडल, तो इसके बारे में भी डिटेल में पढ़ लेते हैं। झोम मंडल के ऊपर जैसे ही आप जाओगे तो आपको समताप मंडल मिलेगा। ये अभी ही अपन ने ट्रिक से भी पढ़ा और डायग्राम में भी मैंने आपको बताया कि जब आप समताप मंडल के ऊपर ही जाओगे तो वहाँ आपको मिल जाएगा, मतलब झोम मंडल के ऊपर ही जाओगे तो वहाँ आपको मिल जाएगा समताप मंडल। तो देखिए समताप मंडल में क्या होता है, जो झोम मंडल में होता है वो कुछ भी समताप मंडल में नहीं होता है।
तो समताप मंडल पर ताप समान रहता है। तो यह आपको उसके नाम से ही याद रखना है कि जब समताप आ जाएगा तो ताप समान हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। तो ये हो गया हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये पूछा जाता है कि ओजोन परत कौन सी मंडल में पाई जाती है, कौन सी परत में पाई जाती है। तो देखिए, जो समताप मंडल है इसी में ओजोन गैस की परत पाई जाती है। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है और हमारी रक्षा करती है। और देखिए, जो ओजोन परत है इससे भी हमारे एग्जाम में बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो इस परत में आंधी तूफान, बिजली की कड़क, जल वाष्प, धूल कण कुछ भी नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इसे शांत मंडल भी कहा जाता है। तो देखिए, जो जो झोम मंडल में पाया जाएगा वो कुछ भी समताप मंडल में नहीं पाया जाएगा। और जब कुछ भी नहीं पाया जाएगा, आंधी तूफान कुछ हो ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब इसे शांत मंडल भी कहेंगे, क्योंकि वहाँ पर ना तो तूफान आ रहा है ना बिजली की कड़क है। तो ये क्या हो गया, शांत मंडल हो गया। और जो वायुयान है समताप मंडल की उड़ाई में सबसे ज़्यादा जो वायुयान की उड़ाई हो उसमें समताप मंडल में ही उड़ाए जाते हैं। तो देखिए, जो ये वायुयान वाला क्वेश्चन है ये भी हमारे एग्ज़ाम में पूछा गया है। ये आपको याद रखना है कि जो वायुयान है समताप मंडल में ही उड़ाए जाते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें आंधी तूफान बिजली कुछ नहीं होती है, इसलिए इसे शांत मंडल कहा जाता है। और झोम मंडल में ये सभी होते हैं, इसलिए उसे संवहन भी कहा जाता है। और जो वायुयान की इस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि वायुयान की उड़ाई के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो मंडल है वो कौन सा है, तो समताप मंडल है। नेक्स्ट देखिए, अब अपन ये से ओजोन परत के बारे में भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि ओजोन परत के बारे में हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं। तो देखिए, इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहते हैं, किसे, ओजोन परत के लिए, जो कि सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती हैं। ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाला जो कारक है वो क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। यहाँ पर कारक से आपको याद रखना है कि क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। नेक्स्ट देखिए, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले कारक हो गए क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसी तरीके से ये पूछा जाता है कि ओजोन परत की सुरक्षा के लिए कौन सा प्रोटोकॉल किया गया था, कौन सा समझौता किया गया था। तो जो ओजोन परत थी इसको संरक्षण के लिए एक समझौता किया गया था जिसका नाम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो इसका नाम आपको ये याद रखना है। और ये कब किया गया था, तो 16 सितंबर 1987 को हुआ था। तो आपको इस जो ये प्रोटोकॉल है इसका नाम याद रखना है, साथ ही साथ ये कब हुआ था, इसकी डेट और इसकी सन दोनों ही याद रखना है, क्योंकि ये ओजोन परत के बारे में जितने भी पॉइंट हैं सारे हमारे एग्ज़ाम में रिपीट हो चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, इसीलिए 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। जब ये समझौता हुआ था तो 16 सितंबर को हुआ था, इसलिए 16 सितंबर को ही ओजोन दिवस मनाया जाने लगा है। तो उसी से आपको ये डेट याद रखनी है और दिवस भी याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, समताप मंडल के बाद आया मध्य मंडल, जिसे मेसोस्फीयर भी कहा जाता है। तो जब आप समताप मंडल के ठीक ऊपर जाएंगे तो आपको मिलेगा मध्य मंडल। तो अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इसी परत में आने पर जल जाते हैं। तो देखिए, जो झोम मंडल हो गया उसमें सारी बिजली आंधी आएंगी, और जो समताप मंडल आ गया उसमें कुछ भी नहीं आएंगे, केवल वायुयान आएगा। और जो मध्य मंडल है तो इसमें आएंगे उल्कापिंड, इसी परत में आने पर ये जल जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, तो केवल आपको जो मध्य मंडल है केवल यही याद रखना है। जब आप डायग्राम से याद रख लोगे तो आपको ये तो पता चल ही जाएगा कि समताप मंडल के ठीक ऊपर आता है मध्य मंडल, और जो उल्कापिंड की बात की जाएगी तो वो मध्य मंडल में ही की जाएगी। नेक्स्ट देखिए, आयन मंडल, जिन्हें आयनोस्फीयर भी कहा जाता है। तो आयनोस्फीयर, आयन मंडल से आपको क्या क्या पॉइंट याद रखना है, रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग किया जाता है। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि रेडियो संचार, वायरलेस संचार, रेडियो के लिए सबसे जो उपयुक्त जो मंडल है वो कौन सा है, तो वो आयन मंडल है। तो देखिए, केवल 1 से 2 ही पॉइंट हैं सारे मंडल के लिए, सारी परतों के लिए जो आपको याद रखने हैं, और मैं इन्हें रिपीट भी कर चुकी हूँ। तो देखिए, जब भी रेडियो संचार की बात आएगी तो आ जाएगा आयन मंडल। रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग किया जाता है। आयन मंडल पृथ्वी से प्रेषित रेडियो तरंगों को परावर्तित करके पृथ्वी पर वापस भेज देता है।
इसी प्रकार से टीवी, रेडियो, वायरलेस और संचार आदि इसी परत से संचालित होता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि इसी परत से ये संचालित होते हैं। नेक्स्ट देखिए, जो कि हमारा लास्ट है वायुमंडल, जिसे हम एस्ट्रोस्फीयर के नाम से भी जानते हैं। तो जो ये वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को वायुमंडल भी कहा जाता है, क्योंकि जब अपन ने ये पढ़ा था तो अपन ने क्या देखा कि पहले आई थी ध्रुव मंडल, फिर समताप मंडल, फिर आया मध्य मंडल, फिर आया आयन मंडल, और जो नेक्स्ट है, जो सबसे लास्ट है, तो वो बचा हमारा वायुमंडल। तो आपको सारा डायग्राम से याद रखना है पहले, और फिर इनके बारे में पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है। तो देखिए, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को वायुमंडल कहते हैं। यहाँ पर जो वायु होती है वो वायु की पतली परत होती है, और हल्की गैसें जो कि है हीलियम और हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती हैं। तो देखिए, ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि हीलियम और हाइड्रोजन कहाँ पर होती हैं। तो हीलियम और हाइड्रोजन जब भी गैस की बात आएगी तो आपको वायुमंडल याद रखना है। तो ये थे हमारे सारे पॉइंट जो कि हमारे वायुमंडल से पूछे जाते थे। ये इतने ही पॉइंट हैं जो कि पूछे जाते हैं, इनके अलावा कुछ भी नहीं पूछा जाता है। अगर आपने इतने पॉइंट याद कर लिए तो आपको हमेशा से क्वेश्चन बन जाएंगे। और देखिए, जो ये मैंने सीरीज़ बताई है आपको डायग्राम से, तो आपको, और ये मैंने ट्रिक से बताई है कि किस परत के बाद कौन सी परत आती है, तो ये आपको याद रखना है डायग्राम से और ट्रिक से, क्योंकि ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि ओजोन है जो वो कौन सी परत में पाई जाती है, तो समताप मंडल में। और ओजोन के बाद और समताप मंडल के बाद कौन सा मंडल आता है, तो मध्य मंडल आता है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। और बिजली की कड़क कहाँ होती है और कहाँ नहीं होती है, वायुयान के लिए सबसे उपयुक्त मंडल कौन सा है, रेडियो संचार के लिए सबसे उपयुक्त मंडल कौन सा है, और हाइड्रोजन और हीलियम गैसों के लिए सबसे उपयुक्त मंडल कौन सा है। तो इतने ही क्वेश्चन थे जो कि हमारे वायुमंडल से बनते हैं। उम्मीद है तो आज के लिए इतना ही। ये हो गया हमारा कंप्लीट टॉपिक। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।